ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि अब तुम सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हैं। अभी हम आत्माएं अपने नए कल्प में, क्योंकि अब नया कल्प शुरू होने वाला है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। अब कलयुग के बाद फिर से सत्युग शुरू होने वाला है। तब कलयुग के अंत में जब सब खत्म हो जाएगा फिर सत्युग में हमारे पास कितना धन रहेगा, उसके लिए कमाई करनी पड़ेगी ना अभी से। तो ये है सच्ची सच्ची कमाई करना। बाप हर कर्म करते इस दुनिया में बाप की याद में रहकर रोज बाबा का ज्ञान सुन, बाबा के ज्ञान, जो बाबा का ज्ञान है ना, उसमें एक एक बाबा की बात, एक एक बाबा के ज्ञान की बातें लाखों रुपए की। तो आप ऐसे नहीं सोचना कि हम सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन आप जितना ज्ञान सुन रहे हो, धारण कर रहे हो, औरों को सुनाओगे, जितना बाबा को याद करोगे, जितना बाबा ने जो शक्तियाँ गुण दिए हैं उनको कार्य में लगाओगे, उतना आपकी कमाई हो रही है। क्योंकि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना। अब परमात्मा का ज्ञान सुन के धारण करके हमारी कमाई भी हो रही है। किसके लिए? सबसे त्रेता के लिए। क्योंकि अभी कलयुग में अंत में तो सभी खत्म हो जाएगा, कलयुग का धन थोड़ी चलेगा वहाँ पे। जैसे अभी सबके खानदान जो बने हुए हैं वही वृद्धि को पाते रहते हैं ना। कि आज आपके खानदान में जिस बच्चे ने जन्म लिया, अगर वो कमाएगा और तो बढ़ेगा, तो अगर वो आपका ही धंधा यूज कर रहा है बड़ा होके, तो उसको बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, नहीं तो बता भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। लेकिन अब तो सब कुछ ही खत्म, कलयुग का कोई संबंध रहेगा ही नहीं सत्युग में, सब नए संबंध होंगे। आत्माएं वही होंगी, हम ही आत्माएं होंगे। लेकिन अब जैसे हम आत्माएं का जो एक दूसरे से संबंध है, ये संबंध वहाँ नहीं होगा। फिर वहाँ जाके सबका अलग अलग संबंध होगा, नए संबंध में आएंगे। क्योंकि अभी आपके घर में सब लोग बाबा को ज्ञान नहीं सुन रहे, मतलब वो सत्य के लिए कमाई नहीं कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ी आएंगे फिर सत्य त्रेता में। जो सत्य त्रेता में आएंगे उनको अभी कमाई करनी पड़ेगी। तो बाबा को याद करना पड़ेगा, बाबा का ज्ञान सुन के धारण करके औरों को सुनाना पड़ेगा। सुनाए नहीं, कम से कम खुद तो धारण करके चले, बाबा को तो याद करें। सत्य को जो स्थापन कर रहा है, सत्य त्रेता की दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं ना, तो कम से कम वो आत्मा ये तो बोले मेरा बाबा, हाँ यही मेरा बाबा है, मेरा बाबा मेरे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की सौगात में है। कम से कम इतना तो बोले, तभी तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हो, तो ज्ञान के हर शब्द को हमें बहुत ध्यान से सुन के धारण करके चलना है। आपने आज के दिन मुरली सुनी, 10 पॉइंट भी सुने, धारण किए, मतलब आपके कितने 10 लाख रुपए आपके जमा होंगे। फिर आप और उस पर थोड़ा मनन करोगे, औरों को सुनाओगे, इतना बढ़ते जाते। दुनिया में झूठी कमाई है, यहाँ बाबा हमें सच्ची सच्ची कमाई करा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में झूठी कमाई क्यों है? क्योंकि सब कुछ झूठ पे ही चल रहा है ना। पहला ही झूठ है, हम अपने को रियल समझ बैठे हैं, जबकि आत्मा सब कुछ कर रही है। लेकिन मैंने कभी सोचा कि मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा ये धंधा कर रही हूँ? नहीं, मैं अपने आप को शरीर समझ बैठी, तो पहला ही झूठ, तो झूठी कमाई हो गई ना। तो बाबा कहते हैं बस वो झूठी कमाई भी करते रहो अब, लेकिन अब उसमें कोई पाप नहीं करना। भाई पहले तो मनुष्य आत्मा ठगी वगैरह करते थे ज्यादा कमाने के लिए। कई कई धंधों में होता है जहाँ ठगी के बिना काम नहीं चल सकता है। तो आप बाबा को बता सकते हो, अगर मानो आप कोई धंधा भी कर रहे हो, कोई बिजनेस या कोई जॉब भी कर रहे हो जहाँ पे ऐसा वैसा काम आपको करना पड़ता है, तो आप बाबा को बता सकते हो। बाबा को जरूर बताना, नहीं तो फिर हमारा बुरा हिसाब किताब भी बन जाता है।
तो बाबा कहते हैं क्योंकि हर एक का कर्म अपना अपना है ना। अब किसी के धंधे में कुछ भी ठगी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी वो ज्यादा कमाने के लिए ठगी करेंगे तो ये पाप हो गया। और किसी के धंधे में ठगी नहीं करी, समझो बीच में ऑफिसर्स होते हैं ना, मानो आप किसी ऑफिस में हो और सब लोग रिश्वत लेते हैं, आपने नहीं ली तो आपको वहां से निकाल भी सकते हैं। सभी होता है ना आजकल दुनिया में, ज्यादा ईमानदारी से चलो तो लोग आपको रहने नहीं देंगे। तो उस हालत में आप बाबा को बताओ, बाबा हमारे मैं जो धंधा कर रहा हूँ उसमें ऐसी ऐसी बात होती है और मैं नहीं करूँ तो मुझे निकाल देंगे। तो फिर बाबा की मदद मिल सकती है। जैसे अब जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, नेवी ऑफिसर्स होते हैं और जो एयरफोर्स में होते हैं, उनको तो मारना ही, दुश्मनों को मारना ही पड़ेगा, गोली चलानी ही पड़ेगी। अगर कोई पुलिस में है स्टेशन पे, अगर कोई ज्यादा जिससे, पहले तो बाबा बोलते सबसे प्यार से करो, प्यार से नहीं मानते तो मारना भी पड़ता ही। तो ऐसे ऐसे केसेस में, या और भी आपको कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें आपको ऐसा करना पड़ता है, तो बाबा को बताओ। फिर हम बाबा की याद में रहकर, आप आर्मी में हो, बाबा की याद में रहकर आपने गोली भी चलाई ना, किसी को मारा भी, तो भी पाप नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ये है क्योंकि अभी हम डायरेक्ट भगवान के साथ हैं। आपका कनेक्शन अब डायरेक्ट भगवान से, जिस भगवान से लोग डरते हैं, पाप कर्म करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा धर्माऊ भी निकालते हैं, कहीं हमें सजा नहीं मिले तो उसके लिए डरते हैं कई लोग कि हम ऐसा कर्म करें, लेकिन हमें करना पड़ता है, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन अब तो हम डायरेक्ट बाबा के साथ है ना, अब तो हमें निश्चय है ना, यही हमारा बाबा है। तो अभी यहाँ ही बाबा को सब बता दो। फिर अगर करने की जरूरत नहीं होगी तो बाबा की वैसी सत्संग भी मिलती कि बच्चे आपको तो करने की जरूरत नहीं है, आप तो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जितना साधारण इस जीवन में हम रहे उतना अच्छा है। इस कलयुगी दुनिया में हमें कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। धन है, आप भले बड़े घर बना के रहो, अच्छी चीजों को यूज करो, खाओ पियो, लेकिन आलतू फालतू ज्यादा इच्छाएं रखकर हम धन कमाएं और बाबा की पढ़ाई न कर पाए, बाबा को याद नहीं कर पाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपका जीवन साधारण रीति, भले ही दाल रोटी मिल रही है, लेकिन हम बाबा को याद करके सत्युग की कमाई तो कर रहे हैं ना, सत्युग त्रेता की। ये जरूरी है ना। अभी कलयुग की दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो समझदार कौन? जो आगे के युगों के बारे में जो बाबा हमें बता रहे हैं उसको समझ के हम आगे की तैयारी करें ना। कलयुग की दुनिया में क्या आश रखनी है। जितने भी हमारे पास खाने के लिए, रहने के लिए, हाँ वो अच्छा है ना, उसमें रहो। ज्यादा इच्छाएं क्या करनी, इससे अच्छा तो हम वो टाइम बाबा को याद करें, बाबा की पढ़ाई पढ़ें। बाबा की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अपनी बुद्धि में बाबा का ज्ञान भरें, मनन करें, अर्थ समझें, बाबा को याद करके शक्तियों गुणों की धारणा करें। बाबा कहते हम ज्यादा झंझटों में भी नहीं फंस रहे। इस दुनिया में देखो कितने सारे संबंध लोग बनाते, अननेसेसरी संबंध बनाते रहते हैं। सत्संग में भी संबंध थे, इसलिए नहीं थे। देखो अब संगम युग पे कितना संबंध है, बाप माँ और हम भाई बहन, बस, और कोई संबंध नहीं है। सत्युग में होंगे पति पत्नी, बच्चे, उनके और भी फ्रेंड्स, टीचर वगैरह सब, लेकिन इतने नहीं होंगे। आजकल तो कितना है, कजन का भी कजन, कजन का भी कजन, कजन का भी कजन, इतने सारे लोगों ने संबंध बना के रखा। तो झंझट भी उतने, परेशानी भी उतनी है, बातें भी उतनी बनती है बुद्धि में। आज संबंध ही इतने हैं, बच्चे को सिखाओ ये आपका ये, अब बुद्धि में इतने सारे संबंध, हर एक से बात करे तो पढ़ाई कब करे? ये भी तो झंझट है ना। इतने संबंध रख लेते हैं, फिर बच्चों को भी बोलते हैं आप भी बात करो, ये करो वो करो। अब बच्चा पढ़ाई करे या ये सब करे? तो बाबा कहते हैं देखो बुद्धि तो कितनी है, छोटी सी होती है ना। अब हमें ही कुछ
कुछ बातें याद नहीं रहती। आप बच्चों को भी लोग इतने संबंधों में फंसा देते हैं, फिर वो पढ़ाई करें, फिर क्या करें? टीवी देखें, पढ़ाई करें, मूवीज देखें, फ्रेंड्स के साथ खेलें, कितना फिर बुद्धि भी उतनी व्यस्त हो जाती है, उतनी ही व्यर्थ बातें घूमती, फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं। इसीलिए तो पहले लोग अपने हॉस्टल में डाल देते थे बच्चे को, क्योंकि आजकल घरों में इतनी बातें होती हैं, इतनी दुनियावी बातें टीवी वगैरह में, तो बच्चों का दिमाग कहाँ लगे? फिर हम माँ बाप परेशान। तो पहले सब विधि पूर्वक चलता था, अब कुछ विधि पूर्वक नहीं चल रहा, तो हम बच्चों को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए ना, ये पढ़ता नहीं है, ऐसे नहीं करता, क्योंकि हम माहौल भी तो देखें, जितना पढ़ रहा है उतना अच्छा है, चलो, लेकिन और संग में ना जाए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि, बुद्धि हमारी स्टोर करती है ना सब कुछ। जितना ज्यादा, जितना कम संबंध रखेंगे ना, कम लोगों से बातचीत करेंगे, व्यर्थ बातों में नहीं फंसेंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो बुद्धि में भी ऐसी बातें नहीं रहेंगी। तो बुद्धि में रहेंगी ही नहीं तो मन सोचेगा ही नहीं। और हम बाबा, क्योंकि अगर हमें निश्चय हो गया कि अभी सत्य की दुनिया, बाबा जो ज्ञान की बातें सुना रहे वही सुनेंगे, उनके मनन करेंगे, तो बुद्धि में वही बातें, मन में वही सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी कमाई होती रहेगी ना। तो बाप कहते हैं कि बच्चे अब ऐसे सच्ची कमाई करो, अब मैं तुम्हें सच्ची कमाई कराने आया हूँ। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो ना। अब शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख द्वारा अडॉप्ट किया है ना, तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। देखो जिस तन में बाबा आए हैं, ये ब्रह्मा की आत्मा भी मुझे याद करती, और बाबा का फोटो लगा रहता है ब्रह्मा बाबा का। आप सेंटर पे जाएंगे तो ब्रह्मा बाबा और ऊपर शिव बाबा होंगे, लेकिन हमें ब्रह्मा बाबा के शरीर को याद नहीं करना है, क्योंकि शिव बाबा का शरीर नहीं है, इसीलिए हमें उनके शरीर द्वारा ऐसा अनुभव करना है कि बाबा मुझे इनके शरीर द्वारा देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। क्योंकि कईयों को होता है ना भक्ति मार्ग में देवी के रूप में भगवान को याद करना, वैसे तो हमें निराकार को ही याद करना है, हमें निराकार से ही बुद्धि का योग लगाना है। हमारी बुद्धि में बाबा ही, बाबा का निराकार चित्र ही होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा का फोटो क्यों लगाया? तो इन द्वारा हमें बाबा ने ज्ञान सुनाया, इसलिए उनकी फोटो लगी हुई है। सृष्टि चक्कर का पूरा ज्ञान बाबा ने ब्रह्मा तन में आके सुनाया, परंतु हमें याद किसको करना है? शिव बाबा को। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पुराना शरीर है ना, इस पुरानी दुनिया में देखो, पुराना शरीर, शरीर को जूती भी कहते हैं। अब देखो तुम्हारा शरीर, पुराने शरीर में कितनी चक्तियां लगी हुई हैं। कभी कभी ऑपरेशन होता है तो सिलाई करते हैं ना, तो बाबा उसको चक्तियां कहते हैं। तो ये पुरानी खाल छोड़, अब तुम्हें नई खाल लेनी है। नई खाल सत्युग में मिलेगी। अब ये 84 जन्मों की पुरानी खाल अर्थात शरीर बिल्कुल जड़ जड़ीभूत तमो प्रदान हो गया। अब तुम्हारी आत्मा को तो मैं सतो प्रदान बना रहा हूँ, फिर सत्युग में तुम्हें शरीर भी सतो प्रदान मिलेगा, अर्थात सतो प्रदान तत्वों का बना हुआ योग बल का शरीर। अभी तो शरीर विकार से बनता है ना, गंध से बनता है शरीर, लेकिन सत्युग में योग बल से बनेगा। अब बाप को याद करके अपनी आत्मा को पावन बनाओ। तत्व तो तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी पावन बन जाएगी और तत्व भी पावन बनते जाएंगे। ये याद रूपी अग्नि से तुम्हारी सब खाद निकल जाएगी, तुम्हारी आत्मा से तो प्रदान बन जाएगी। बाप की याद से विक्रम भी विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते थे, नाम जपते थे, पूजा करते थे, उनको स्नान आदि कराते थे। लेकिन आप देखो, नाम जपने से क्या होगा? मूर्तियों को स्नान कराने से क्या होगा? क्या हमारे पाप धुल जाएंगे? क्या कृष्ण का कृष्ण कृष्ण नाम जपने से कृष्ण
कृष्ण की मूर्ति को स्नान करा के कपड़े पहनाने से, उसको माखन आदि का भोग लगाने से क्या हमारे पापों से हम मुक्त होंगे? तो थोड़ा समय हमारा थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, मन बुद्धि उसमें लग जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आत्मा में जो स्वभाव संस्कार बुरे हैं, जो पापों का बोझ चढ़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, वो मिट जाता है क्या? क्या गंगा में स्नान करने से हमारी आत्मा के पाप खत्म हो जाते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार चेंज हो जाते हैं, हम सत्य के देवात्मा बन सकते हैं गंगा स्नान करने से, कृष्ण का नाम जपने से, या अपने अपने धर्म में जो जिसका भी नाम जपता है, हनुमान, राधे, वाहिगुरु वगैरह जो भी लोग जपते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर भक्ति के रीति रस्म से हम आत्माएं पावन बन गई हैं, हम आत्माओं को सत्युगी सुख मिल सकते हैं। भक्ति क्यों करते हैं लोगों को पूछो भक्ति क्यों करते हो तो कहते हैं भगवान से मिलने का रास्ता है। अच्छा, भक्ति के बाद तो बस अब हम भगवान से मिलेंगे, मिलने के बाद आगे का प्रोग्राम फिर भगवान बताएंगे ना आगे क्या करना है। अभी तो लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, तो आपको तो भगवान मिल गए ना, भगवान आके अब अपनी पहचान दे रहे हैं कि मेरा रूप निराकार, तुम आत्माओं का बाप हूँ मैं निराकार। अब आगे का प्रोग्राम भगवान हमें बता रहे हैं कि आगे का प्रोग्राम है कि तुम मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, तुम आत्माओं के पाप कर्म, तुम्हारे आसुरी स्वभाव संस्कार पाप कर्म खत्म हो जाए, आसुरी स्वभाव संस्कार चेंज होके दैवी स्वभाव संस्कार बन जाए, और तुम आत्माएं सत्युग का वर्षा ले लो। भाई भगवान मिलेंगे तो कुछ तो गिफ्ट देंगे ना। अब बाबा कहते हैं तुमने मुझे भक्ति करके बुलाया है, अब मैं तुमसे मिला हूँ, तो अब मैं तुम्हें सहज उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुमने भक्ति में बहुत जाप जपे, स्नान किए, व्रत आदि किए, तो अब तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी। कौन सी मेहनत करनी है? अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करना है, मुझे अपने संग में रखना है, अपना साथी बना के रखना है। कौन से रूप में? निराकार रूप। और क्योंकि मैं अब तुम्हें मिला हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आया। तो कहते हैं ना सिरी पर विष्ट ले आए भगवान। तो भगवान को हमने भक्ति करके बुलाया, भगवान हमसे मिलने आए हैं, हमें भक्ति का फल क्या दे रहे हैं? ये ज्ञान। हमारे लिए कौन सी सौगात ले आए हैं? स्वर्ग की सौगात। इसलिए बाबा कहते हैं अब सिर्फ दो काम करो, एक तो अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, दूसरा स्वर्ग में चलने के लिए तैयारी करो। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वो करते जाओ। कितना सहज है ना भैया, फिर तो भगवान मिलेगा ना। अभी कितना हम और भक्ति करें, कितना व्रत रखें, व्रत रखते रखते तो लोग थक गए हैं ना, अब शरीर से होता है व्रत रखना। अब आपसे कोई बोले पैदल पैदल जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ, जा सकते हो आप? नहीं, अब तो शरीर ही सबके तमो प्रधान हो गए ना, शरीर तमो प्रधान हो गए, वायुमंडल ऐसा है, बीमारियां हैं, प्रकृति इतनी तमो प्रधान हो गई। अब कहाँ लोग भक्ति करेंगे? नहीं, अब तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए बाबा कलयुग के अंत में आकर हमें सहज उपाय बताते हैं। कहते हैं आपने द्वापर युग से बहुत मेहनत की, अब ये करो, अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, और मैं जो तुम्हारे लिए सौगात ले आया हूँ ना स्वर्ग की, उसमें चलने के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। भगवान अब क्या कह रहे हैं हमें? अपने मन वचन कर्म पे ध्यान दो, सुबह से लेकर रात तक ये जांच करो। अब व्रत रखो किसका? पवित्र रहने का व्रत रखो। व्रत रखो कि मैं कोई भी विकारों के वश होकर कर्म नहीं करूंगी। व्रत रखने का शौक होता है ना सबको, अब ये व्रत रखो। शरीर को खाना खिलाओ, बस ये व्रत रखो कि मेरे मन में व्यर्थ संकल्प ना आए, बुरे विचार ना आए,
पुराने दुख के विचार ना आए, मेरी मुख से जो बोल निकले वो सदा शुभ भावना शुभकामना वाले हो, मेरे कर्म द्वारा सबको परमात्मा के दिए हुए गुणों का दान हो, ये वाला व्रत रखो। ताकि शरीर को तो खाना खिलाना है ना, देखो तमो प्रधान तत्वों का शरीर है, तो आप उसको भी खाना नहीं खिलाओगे, उसको भी तपाओगे तो बीमारियां तो होंगी ही। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है। अब देखो पानी तो कितना पोल्यूटेड है, और सोचो पानी में भी कितने जीव जंतु जानवर रहते हैं ना, हम उसी पानी में जाके स्नान कर रहे हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं बीमारियां हमें लग जाती है। उनमें भी तो कुछ न कुछ चीज होती है ना। आजकल तो जीव जंतु जानवर भी ऐसे हो गए, किसी ने आपको पानी में काट दिया तो बीमारी हो गई। तो ये भक्ति का टाइम था जो आपने किया, अब वो समय नहीं है। अब आप ये सब करो ना, आपकी शरीर रूपी प्रकृति सहन नहीं कर सकती, तो अब इसीलिए बाबा हमें सहज उपाय बता रहे हैं। अगर आपको तीर्थ जाने का इच्छा हो ना, तो अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में बाबा को याद करके परम धाम में जाओ। बुद्धि से, मन से बाबा को याद करो, और बुद्धि से जो बाबा ने हमें रास्ता बताया है, सृष्टि चक्कर से परे, शांतार स्वरूप से परे, विश्व की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया में ऊपर मेरे पास आ जाओ। शरीर छोड़ के नहीं, मन से जाओ। बुद्धि में बुद्धि, मन और बुद्धि उस ऊपर लगाओ, निराकार बाप की तरफ। वो सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ से परमात्मा बाप से मिलन मनाओ। एक सेकंड में आप जा सकते हो। एक सेकंड में गए, बाबा से मिले, शक्तियाँ ली और आ गए। भक्ति में भी तो यही करते हैं ना लोग, इतना दूर 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 जाते हैं। दर्शन कितने का होता है? एक सेकंड का। इतनी भीड़ होती है, इतना मेहनत करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सच्चे सच्चे परमात्मा बाप से मिलन मना के आ रहे हैं, सर्व शक्तियाँ लेकर, गुण ज्ञान लेकर आ रहे हैं। तो सहज तीर्थ है ना। अब ये तीर्थ करो। व्रत रखना है तो वो अपनी सोच बोल कर्म वाला व्रत रखो। तीर्थ भी जाना है तो मन बुद्धि से बाबा के पास जाओ, और शरीरी में आत्मा बाबा के साथ परम धाम में बैठी। इस रीति बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे करते करते आपकी आत्मा सुख प्रदान बन जाएगी और तुम मेरे पास आ जाओगे। फिर अपने अनुसार समय समय पर आप सत्य की दुनिया में आ जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बात की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने देवताएं संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप है। बाबा कहते हैं जब आप बच्चे अपने सत्युगी राज्य में थे ना, जब हम सत्युगी दुनिया में थे ना, तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे। मतलब सत्युगी में तो विकार बुराइयां होती ही नहीं है, तो वहाँ की आत्माओं को भी पता नहीं है कि विकार बुराइयां क्या होती हैं। देव आत्माओं को ये भी नहीं पता कि हम पिछले जन्म में कलयुग में थे और वहाँ पे हम विकारी थे। फिर बाबा के ज्ञान से हमने ये वर्षा लिया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज करो। अब क्या करना है हमें? बाबा को याद करके अपना देवताएं स्वरूप याद करो कि मैं उच्च देव कुल की आत्मा हूँ। मेरा शरीर रूपी वस्त्र देवताओं जैसा है, उसके ऊपर देवताओं जैसे कपड़े मैंने पहनाए, और उस दुनिया में मेरी सोच, मेरी बोल, मेरी कर्म कैसे थे। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते रहेंगे ना, ऐसे संकल्प करते रहेंगे, तो वैसी सोच, वैसे बोल, वैसे कर्म हमारे प्रैक्टिकल में होते जाएंगे और हमें विकार, बुराइयों, व्यर्थ, नेगेटिव
सोच, समय, बोल, कर्म, सबसे हमारी अविद्या हो जाएगी। हम भूलते जाएंगे कलयुग की दुनिया की रीति रस्म, बातें, विकार, बुराइयों को हम भूल जाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा ये सब क्या है। तो हमारे अंदर वही देवताएं, संस्कार, स्वभाव मौज हो जाएंगे, स्मृतियाँ, बोल, कर्म। जैसे देखो बड़े घर के बच्चे हों, उनको कैसे नेचुरल याद रहता है ना कि हम कौन से घर के बच्चे हैं। क्योंकि कहते हैं बचपन से इनको ऐसी पालना मिली है तो ऐसी आदत बन जाती है। आज छोटे घर की लड़की बड़े घर में शादी करती है तो धीरे धीरे उसका भी वैसा बनता जाता है ना, वो भी तो अपने आप को उसमें वैसा कल्चर, वैसा चाल चलन चलने के लिए स्मृति में लाती रहती है तो बन जाता है। तो फिर बाबा भी हमें स्मृति दिला रहे कि आप कौन सी धर्म की आत्मा हो, आप कौन सी आत्मा हो। जब जब हम जैसे जैसे स्मृति में लाते रहेंगे कि हाँ मैं ही तो देवी देवताओं को याद करती हूँ, तो मैं भी तो उनकी दुनिया में थी, मैं भी सर्वगुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। अब मुझे वापस से ऐसा बनना है। याद रखो मैं आत्मा इस शरीर के रथ में बैठी हूँ। मैं आत्मा पुरुष इस शरीर रूपी रथ को चला रही हूँ। और बाबा को याद करते रहेंगे ना तो जल्दी वो स्वभाव संस्कार मौज हो जाएंगे। और एक बार जो गलती कर लेते हो ना, फिर बाबा को बता के फिर रिपीट नहीं करना, इसका टेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना। स्लोगन है रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। देखो कांटों के बीच में रहते हुए भी फूल, गुलाब का फूल कितना अच्छा लगता है ना। उसको डर लगता है मुझे कांटा ना लग जाए। ऐसे हम भी रूहानी गुलाब अर्थात सदा खुश रहें, सदा शुद्ध रहें, सदा पवित्र रहें। ऐसे हमारी स्थिति सदा अच्छी रहे और डर भी न लगे कि यहाँ पे इतने सारे आसुरी विकारी लोग हैं, उनके बीच में रहते हुए भी मुझे ये विकार टच न करे, ये कांटा न लगे, इसका डर भी नहीं। बाबा की छत्र छाया में रहकर सदा बाबा की स्मृति, बाबा के श्रीमत रूपी हाथ पकड़ते हुए सदा रूहानी गुलाब बने हुए रहो। के लिए बाबा कहते हैं दुनिया से न्यारे रहो। जितना हम इस दुनिया में रहते हुए किसी से अटैचमेंट नहीं हो हमारा। न्यारे रहने का मतलब अटैचमेंट, न्यारे रहने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो सब कुछ, सबके साथ रहते हुए भी किसी में मोह नहीं हो, तभी हम इस सृष्टि पर रहते हुए रूहानी गुलाबों और सदा खुश खिले हुए रहेंगे और सर्व के प्यारे भी रहेंगे। अच्छा